नमस्कार सब बच्चों को। मैं रोजी छाबड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नू से। आज हम साइंस में चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर 7 कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने आसपास कई तरह के प्राणी देखते हैं, राइट? और उनको हम लोग सजीव और निर्जीव इन दो ग्रुप्स में बांट भी देते हैं। हम किस आधार पे ये कहते हैं कि कोई जीव जंतु जो हमारे आसपास है वो जीवित है? जब हम इंसानों या जानवरों को गति करते देखते हैं, राइट? या हम देखते हैं कि जो पौधे हैं, एक बीज है, वो विकसित होकर ग्रो कर एक प्लांट में डेवलप हो गया, तब हम क्या कहते हैं कि उनके अंदर गति हो रही है, तो दे आर लिविंग, वो जीवित है, राइट? जानवर जो है वो या तो अपना खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या अपनी जान बचाने के लिए। उसी तरीके से जो पेड़ पौधे हैं वो भी सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, राइट? तो इन बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो भी जीवित प्राणी होता है उसके अंदर गतियां होती हैं, और ये गतियां एक निश्चित तरीके से होती है, नियंत्रित तरीके से होती है। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि सजीवों में गतियां क्यों होती है और गति को कौन सा अंगतंत्र नियंत्रित करता है। मींस कि हम जो इस सेशन में, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्या है कि देखिए, गति करना जो है वो सजीवों का एक बेसिक लक्षण, एक मूल लक्षण है। बट सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम गति कर क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, उसके पीछे कोई रीजन होगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम उस रीजन को समझते हैं। तो हमारे पर्यावरण में जो भी बदलाव होते हैं वो हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा यानी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। बदलाव कैसे? जैसे आप क्लास में बैठे हो, राइट? अभी क्लास में कोई टीचर नहीं है, आप लोग आराम से अपना काम कर रहे हो, एकदम से आपका टीचर एंटर करता है, आप क्या करते हो? आप खड़े हो जाते हो और उन्हें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करते हो, राइट? तो यहाँ क्या हुआ, आपके एनवायरनमेंट में चेंज आया कि आपने अपने टीचर को देखा, आपका टीचर जो क्लास में एंटर हुए तो आपने उनको विश किया। तो ये जो पर्यावरण में जो कोई भी बदलाव आते हैं, ये कैसे हम सेंस करते हैं, इन्हें हमारी बॉडी कैसे रिसीव करती है? ज्ञान इंद्रियों द्वारा। और इन चेंजेस को, इन बदलावों को क्या कहते हैं? उद्दीपन। देखिए, a stimulus is any change in an organism's environment that causes the organism to react। उद्दीपन के कारण हमारी बॉडी जो है प्रतिक्रिया करती है। तो इन उद्दीपनों के प्रति जो प्रतिक्रिया हमारी बॉडी में हो रही है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? उसे बेसिकली हमारे दो सिस्टम्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। जो बेसिक मेन सिस्टम है वो है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क से, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, नर्व्स और यानी कि तंत्रिकाओं से मिलकर। तो कि जो ब्रेन है ना, वो उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है कि वो हमारी पूरी बॉडी में हो रही मूवमेंट्स को, गतियों को, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, राइट? और वो कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, तंत्रिकाओं की सहायता से। उद्दीपन का पता कैसे लगता है? तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि उद्दीपन क्या है? हमारे पर्यावरण में होने वाले बदलाव, राइट? और इनको हम किसके द्वारा संसूचित करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, या पता कैसे लगता है हमें? हमारे सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। और हमारी बॉडी में हमारे पास कितने सेंसेस हैं? 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। वो है नाक, नोज, आंखें, त्वचा और कान और जीभ यानी कि टंग। तो हमारी ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमें हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनका सेंस करने में हेल्प करते हैं। बट ये सेंस ऑर्गन्स के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है जिससे वो स्टिमुलस को यानी उद्दीपन को संसूचित कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं? तो देखिए, जो उद्दीपन को संसूचित करने के लिए हमारी ज्ञान इंद्रियों में विशिष्ट ग्राहियां होती हैं। For sensing stimuli, our sense organs have special receptors.
ये रिसेप्टर्स होते क्या है, ये विशिष्ट ग्राहियां है क्या? देखिए, तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं ग्राही कहलाते हैं। ग्राही क्या है बेटा? तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे डिटेक्ट अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, एंड स्टिमुलेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन रिस्पॉन्स। और आगे जो है वो इस संदेश को जो उन्होंने सेंस किया है उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके आगे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। स्टिमुलस, देखिए अब हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें कौन सी ग्राहियां उपस्थित हैं। हमारी आंखों यानी आईज के अंदर उपस्थित है प्रकाश ग्राही यानी फोटो रिसेप्टर्स। ईयर्स में प्रेजेंट है श्रवण ग्राही या हियरिंग रिसेप्टर्स। टंग यानी कि जीभ में उपस्थित है रस संवेदी ग्राही या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। हमारी जीभ पर छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं जो कि खाने के स्वाद का पता लगाते हैं। फिर है हमारी नाक के अंदर है घ्राण ग्राही या स्मेल रिसेप्टर्स। और हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पर्श ग्राही यानी कि टच रिसेप्टर्स। तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, राइट? तंत्रिका कोशिका है क्या? व्हाट इज इट? व्हाट इज अ न्यूरॉन? ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो पर्यावरण से संदेश मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से संदेश शरीर के सभी भागों तक लेकर जाती है। देखिए, हम लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था कि हमारी जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें एक ही अलग अलग कार्यों के लिए अलग तरह की कोशिका उपस्थित है जिनकी संरचना जो है वो उस कार्य अनुरूप है, राइट? उस कार्य मतलब एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर कोशिका या उत्तक या अंग उपस्थित है और उन कोशिकाओं का या कह लीजिए उत्तकों की कोशिकाओं का जो संरचना है, कार्य है, वो एक समान होता है। जैसे कि हमने पहले भी क्लास 9th में पढ़ा था कि बहुकोशिक जीवों में जो कार्य है, अलग अलग कार्य हैं, उनको एक ही कोशिका परफॉर्म नहीं करती है। अलग अलग कार्यों के लिए स्पेशल कोशिकाएं बनी होती हैं, राइट? तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये संदेश है, ज्ञान उद्दीपन का संदेश है, ज्ञानेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है और ज्ञानेंद्रियों से कहाँ लेके जाया जाता है? मस्तिष्क तक। और फिर मस्तिष्क जो है फिर तंत्रिकाओं की हेल्प से क्या करता है? हमारे बॉडी पार्ट्स को कमांड करता है कि हमें कैसे मूवमेंट करनी है। तो तंत्रिका एक विशेष तरह की कोशिका है जिसका क्या काम है? पर्यावरण से संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से संदेश शरीर के सभी भागों तक लेकर जाना। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स which send message of stimulus from sense organ to brain and take signal from brain to other body parts, right? ये जो है न्यूरॉन्स या तंत्रिका जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और ये तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं तंत्रिका उत्तक जो कि एक संगठित जाल बनाती हैं। और ये तंत्रिका उत्तक क्या करते हैं? ये सूचनाओं को विद्युत आवेग किस रूप में? विद्युत आवेग के रूप में शरीर के सभी भागों तक संवहन के लिए विशिष्टीकृत होती है। मतलब कि ये जितने भी मैसेजेस हैं, चाहे उद्दीपन को मस्तिष्क तक पहुंचाना है या मस्तिष्क से प्रतिक्रिया ऑर्गन्स तक लेकर आनी है, उनका मैसेज किस फॉर्म में ट्रैवल करता है तंत्रिकाओं के अंदर? विद्युत आवेग के रूप में। तो चलिए अब तंत्रिका कोशिका की संरचना को हम समझते हैं। देखिए, तंत्रिका कोशिका एक बहुत लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिकाएं जो है ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन आवर बॉडी। देखिए, इसके मुख्य 3 भाग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिका काय। पहला तो है ये कोशिका काय, राइट? इस कोशिका काय से आप ध्यान से देखेंगे तो बालों जैसी संरचनाएं निकल रही है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं द्रुमिका। द्रुमिका का क्या कार्य होता है? ये संदेश को रिसीव करती है, ये उद्दीपन को या किसी भी संदेश को ग्रहण करने का कार्य करती है और उसे
कोशिका काय तक लेकर जाती है। ये संदेश को ग्रहण करती है, उसे विद्युत आवेग के रूप में बदलती है। किस रूप में बदलती है? विद्युत आवेग के रूप में। ये देखिए, ये जो इसका लंबा सिरा है इसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं, यानी कि एक्सॉन। फिर ये जो विद्युत आवेग है ये इस एक्सॉन से होता हुआ पहुंचता है तंत्रिका के अंतिम सिरे पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? तंत्रिका का अंतिम सिरा। इन्हें इंग्लिश में हम लोग एक्सॉन बल्ब्स भी कहते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है? यहाँ पर पहुँचने के बाद जो विद्युत आवेग यहाँ पहुँचता है तो ये एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है। मतलब कि अब जो विद्युत आवेग था उसका रूप परिवर्तित हो गया, अब वो एक रासायनिक आवेग का मोचन करता है, या कह लीजिए रासायनिक पदार्थ इनके अंदर वेसिकल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं उनको रिलीज करता है। कहाँ रिलीज करता है? साइनैप्स में। देखिए साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स जो है वो एक तंत्रिका के तंत्रिकाक्ष में और दूसरी तंत्रिका के बीच की जंक्शन होता है। उस जंक्शन को संदेश विद्युत आवेग के रूप में पार नहीं करता है। उस जंक्शन को जो संदेश है वो रसायन के रूप में पार करता है। कैसे? तो पहले फिर से देख लीजिए, साइनैप्स क्या है? इट इज अ जंक्शन बिटवीन टर्मिनल यानी कि एक्सॉन बल्ब ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइनैप्स क्या है? एक्सॉन बल्ब यानी कि तंत्रिका के अंतिम सिरे, एक तंत्रिका के अंतिम सिरे और दूसरी तंत्रिका के ध्रुमिका के मध्य जो जंक्शन बन रहा है, जो ये स्पेस बन रहा है, अंतर्ग्रथन बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही विद्युत आवेग एक्सॉन बल्ब में यानी कि तंत्रिका के अंतिम सिरे पे पहुँचता है तो वो वहाँ उसमें उपस्थित एक केमिकल जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उसे रिलीज करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, साइनैप्स पार करता है, अंतर्ग्रथन को पार करता है और फिर दूसरी तंत्रिका की ध्रुमिका पे उपस्थित रिसेप्टर्स पे जाकर पहुंचता है। जैसे ही ध्रुमिका को के रिसेप्टर्स पे न्यूरोट्रांसमीटर्स पहुंचते हैं वो एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिससे जो संदेश है वो फिर से विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक संदेश पहुंचता है। ओके, तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब तंत्रिकाएं जब तंत्रिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वो कैसे जुड़ती हैं? एक तंत्रिका का अंतिम सिरा दूसरी तंत्रिका के ध्रुमिका से जुड़ता है, ना कि उसके अंतिम सिरे से। ऐसा क्यों है? तंत्रिका का कार्य, तंत्रिका के इन दोनों सिरों का अपना एक कार्य है। ध्रुमिका का कार्य क्या है? संदेश को ग्रहण करना, और तंत्रिका के अंतिम सिरे का कार्य क्या है? संदेश को दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो ये तो बात हुई कि तंत्रिका कोशिका की संरचना की और किस प्रकार तंत्रिका के अंदर विद्युत आवेग या कह लें संदेश एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंचते हैं। अब हमने जैसे शुरुआत में बात की थी कि हमें जो उद्दीपन मिलते हैं, पर्यावरण में जो कोई भी बदलाव आ रहा है उसे उद्दीपन कहते हैं, राइट। हमें जो उद्दीपन मिलते हैं हम उनके प्रति क्या करते हैं? प्रतिक्रिया, एक्शंस। तो हम अपने उन एक्शंस को फिर कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, एक तो है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मीन्स ऐच्छिक क्रियाएं। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे वॉकिंग हो गई, ईटिंग, जंपिंग और बोलना, घूमना फिरना, ये सब के सब एक्शंस जो है किन में आते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस में, क्योंकि हम अपनी इच्छा से करते हैं। दूसरे होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं। ये क्रियाएं हम अपनी मर्जी से नहीं करती। ये फिर कई टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक तो होती है स्लो और रेगुलर एक्टिविटीज या एक्शंस, मतलब वो एक्शंस जिन पे हमारा अपना नियंत्रण नहीं है, हम सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, बट अपने आप हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चल रही है। मतलब जैसे जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारा दिल धड़कता रहता है, राइट। उसका
मतलब दिल के धड़कने पे हमारा तो कोई नियंत्रण नहीं है, राइट। इसी तरह हम सांस भी लेते रहते हैं ना, हम अपनी मर्जी से सांस रोकने की कोशिश भी करें तो हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। इसी तरह से पलकों को झपकना, मतलब ये कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके ऊपर हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप अपने पेस से धीरे धीरे चलते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस ये एक नया टर्म आया है ना। क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस? किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है ना, काफी टिपिकल हिंदी है। तो चलो एक बार हम इसको फिर से और इजी करके समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स, मतलब कि क्विक रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के प्रति, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, सोचना समझना बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है और फटाफट से रिस्पॉन्स दे देना है। ये एक तरह से कह सकते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी होता है, और इसमें जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही तेज होती हैं, बहुत रैपिड होती हैं। आप ऐसा कोई इंस्टेंस सोच सकते हो? कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें कि हम बिना सोचे समझे एक्ट करते हैं? राइट। ऐसा एक एग्जाम्पल है जब हम किसी गर्म चीज को हाथ लगा देते हैं तो क्या होता है, हम फट से हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों खींचा? क्योंकि अगर हाथ पीछे नहीं खींचेंगे तो जल जाएंगे, है ना। मान लीजिए एकदम से आप कहीं से आ रहे हैं और कोई आपको पीछे से डरा दे, आप क्या करोगे? आप चिल्ला पड़ोगे, राइट। क्यों? आप डर गए। ये भी एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स था, है ना। इसी तरीके से आपकी आंख में एकदम से तेज रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, आप अपनी आंख बंद कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तेज रोशनी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। तो इन सब कंडीशंस में क्या हो रहा है, इन सब कंडीशंस में हमारी बॉडी जो है वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे रही है स्टिमुलस को। अचानक से, मतलब बिल्कुल अचानक से अनुक्रिया कर रही है उस उद्दीपन के प्रति, और इसमें सोचना समझना बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है और बहुत तेज रिस्पॉन्स होता है। तो अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया कैसे कार्य करती है। उसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन, जिसे संवेदी तंत्रिका भी कहते हैं। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जिनका काम क्या है, इम्पल्सेस यानी कि मैसेजेस को ग्राहियों से यानी कि रिसेप्टर से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाना। तो तंत्रिका वह विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका जो ज्ञान इंद्रियों से संदेश को हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, उसे क्या कहेंगे हम, संवेदी तंत्रिका या सेंसरी न्यूरॉन। फिर दूसरा प्रकार है मोटर न्यूरॉन। अ मोटर न्यूरॉन कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स ऑफ द बॉडी। अब मोटर न्यूरॉन क्या करती है, ये इम्पल्सेस को, मैसेजेस को ब्रेन से कहाँ तक लेके जाती है, हमारी बॉडी के पार्ट्स तक, मसल्स तक, ठीक। फिर है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। इसका काम क्या है, इट इज अ मल्टीपोलर स्ट्रक्चर, और इसका काम है दो न्यूरॉन्स के बीच में मैसेजेस को रिले करना। मतलब कि एक न्यूरॉन से मैसेज लिया, उसे दूसरे न्यूरॉन को दे दिया, मतलब ये मैसेज संदेशों का आदान जो है संवहन कह लीजिए, कि एक से लेकर दूसरे को संदेश पहुंचा दिया। ये तो बात हुई न्यूरॉन्स की, है ना। बट अब बात यह है कि हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी एक्शंस हैं, चाहे वॉलेंट्री हैं, चाहे इनवॉलेंट्री हैं, चाहे वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये सब के सब नियंत्रित रिएक्शंस हैं, है ना। अब हमने अभी रिफ्लेक्स एक्शन में क्या पढ़ा कि इसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ब्रेन का डायरेक्ट रोल नहीं है। तो फिर इन्हें कौन नियंत्रित करता है, इन्हें वो कौन सी जगह है जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन अपना मैसेज डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन को दे सकते हैं। कि हमारी बॉडी के जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन में जाने से पहले कहाँ मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, और उसी तरीके से ब्रेन से आने वाले मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में।
तो ये जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स है वो ब्रेन में जाने से पहले कहाँ पर इकट्ठे हुए? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी मेरुरज्जु के अंदर। इसीलिए जो प्रतिवर्ती क्रिया का सेंटर है वो कहाँ बनता है? वो बनता है मेरुरज्जु के अंदर, है ना। अब होता क्या है कि जो संवेदी तंत्रिका है, प्रतिसारण तंत्रिका है, प्रेरक तंत्रिका है, यानी सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये सब स्पाइनल कॉर्ड में मिलकर ये क्या बनाते हैं? ये एक रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं, प्रतिवर्ती चाप बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसमें आगम संकेत का पता लगाने वाले यानी कि संवेदी तंत्रिका, यानी कि संवेदी तंत्रिका, और निर्गम क्रिया को करने वाले यानी कि प्रेरक तंत्रिका जो है वो मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पाथ बना रहे हैं, एक पथ का निर्माण कर रहे हैं, रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। और इस रास्ते को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो प्रतिवर्ती चाप है इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। A reflex arc is the pathway which controls a reflex action. ठीक है ना, जो पाथ फॉलो होता है रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे या जो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन जो कि मेरुरज्जु के अंदर है और उसका काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को लेना है और मोटर न्यूरॉन को रिस्पॉन्स देना है, राइट। और मोटर न्यूरॉन प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो कि फिर उस रिस्पॉन्स को कैरी करती है इफेक्टर ऑर्गन तक या कार्यकार भाग तक। तो आइए अब हम प्रतिवर्ती क्रियाविधि को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसे ही हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो क्या होता है? हमारी त्वचा के अंदर, हमारी स्किन के अंदर जो ग्राहियां उपस्थित होती हैं, वो ग्राहियां इस संदेश को, किस संदेश को? ये वस्तु गर्म है, इस संदेश को पहुंचाती है संवेदी तंत्रिका तक। संवेदी तंत्रिका इस मैसेज को लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है ना, मेरुरज्जु में, जहां पे वो इस संदेश को, क्योंकि ये एक ऐसा स्थिति बन गई जहां पे इंस्टेंट रिस्पांस चाहिए, तो ये ब्रेन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रेन में सोचने का कार्य होता है और जो ये सोचने विचारने का कार्य होता है ये बहुत जटिल होता है। तो ये संवेदी तंत्रिका क्या करती है? वो इस मैसेज को पास करती है प्रतिसारण तंत्रिका यानी कि रिले न्यूरॉन को, और रिले न्यूरॉन क्या करता है? वो इस मैसेज को आगे पास कर देता है मोटर न्यूरॉन को यानी कि प्रेरक तंत्रिका को, जो कि फिर क्या करती है? कार्यकार भाग तक उस संदेश को लेकर जाती है, जिसकी वजह से हमारी पेशियों में संकुचन होता है और हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो चलिए इसी प्रतिवर्ती क्रिया को हम एक फ्लो चार्ट से और अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ही हमें हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को हीट का स्टिमुलस मिलता है, तो जो रिसेप्टर सेल्स हैं या ग्राहियां हमारी ज्ञानेंद्रिया में उपस्थित हैं, वो इस मैसेज को हमारे ज्ञानेंद्रियों तक पहुंचाती है। ज्ञान इंद्रिया यानी कि रिसेप्टर ऑर्गन है या जो हमारा सेंस ऑर्गन है, वो इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं सेंसरी नर्व यानी कि संवेदी तंत्रिका को। संवेदी तंत्रिका ये मैसेज लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ पे रिले न्यूरॉन इस मैसेज को आगे पास कर देता है मोटर नर्व्स को, और ये मोटर नर्व मैसेज को पहुंचाती है इफेक्टिव ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन मीन्स जिस ऑर्गन ने काम करना है उसकी मसल्स तक। उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। तो अभी जैसे हमने बात की कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, सोचना समझने का टाइम नहीं होता, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दिया जाएगा तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व इसीलिए नहीं होती। देखिए, जो अधिकतर जानवर होते हैं उनके अंदर जो क्रिया ज्यादातर होती है वो प्रतिवर्ती चाप के द्वारा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके मस्तिष्क का सोचने का प्रक्रम जो है बहुत तेज नहीं होता है, तो वो हमेशा
अपने आप को जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तो वो प्रतिवर्ती चाप के द्वारा ही रिएक्ट करते हैं। अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल तंत्रिका तंत्र जाल या अल्प है, अल्प मतलब बहुत कम है या अनुपस्थित होता है, होता ही नहीं है। इसीलिए उनके अंदर क्या विकसित हुआ? प्रतिवर्ती चाप। अब ये प्रतिवर्ती चाप उन जंतुओं में तो था, हमारे अंदर भी है, और ये हमारे अंदर हम इंसानों में ये कैसे हेल्प करता है कि जब भी हम किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो ये हमें रिएक्ट करने में हेल्प करता है। हम वॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में डिफरेंस जानते हैं। देखिए, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, दीज आर इनिशिएटेड इन सेरिब्रम आफ्टर रिसीविंग अ थॉटफुल स्टिमुलस। वॉलेंट्री एक्शंस जो है वो कहाँ इनिशिएट होते हैं? वो हमारे मस्तिष्क के सेरिब्रम नाम के भाग में इनिशिएट होते हैं, और एक थॉटफुल स्टिमुलस के बाद। जैसे आप क्लास में हैं, आपके टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो ऑब्वियसली आप पहले क्वेश्चन को प्रोसेस करोगे कि क्या पूछा गया है, फिर उसका सोचोगे कि क्या आंसर देना है, और फिर आंसर दोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? आंसर देना एक वॉलेंट्री एक्शन है और इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व थी। वही रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? ये वो प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि किसी सडन स्टिमुलस के कारण आती हैं, ठीक है ना। और इनका प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था। स्पाइनल कॉर्ड में क्यों होता है रिफ्लेक्स एक्शंस का प्रोसेसिंग? क्योंकि जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में जाने से पहले, और जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं बॉडी में एंटर करने से पहले, सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। इसके बाद जो ये वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, क्योंकि इनमें थिंकिंग इन्वॉल्व है, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का इसके अंदर। और दूसरी तरफ जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो काफी सिंपल चलता है। अभी हमने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा था, राइट। रिफ्लेक्स आर्क किससे बना था? सेंसरी न्यूरॉन से, रिले न्यूरॉन से, मोटर नर्व से और इफेक्टर ऑर्गन से। फिर जो वॉलेंट्री एक्शन होता है उसमें मल्टीपल साइनेप्सेस इन्वॉल्व होते हैं। आपको याद है साइनेप्स क्या होते हैं? इट इज अ जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। मतलब कि ये एक जंक्शन है किनके बीच में? एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य में। और रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ 2 ही साइनेप्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल साइनेप्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। चलिए अब हम इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस में डिफरेंस समझते हैं। देखिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं, वह क्रियाएं जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं या जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं हो रही, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर एक्शंस व्हिच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल। और वहीं पे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन स्टिमुलस के प्रति एक सडन रिस्पॉन्स होता है व्हिच इज प्रोसेस्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी उदाहरण दिया था, इनवॉलेंट्री एक्शंस कैसे? जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट है, सांस लेना है, पलकें चिपकना है, इनके लिए हमें किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है। बट रिफ्लेक्स एक्शंस नीड स्टिमुलस, रिफ्लेक्स एक्शंस को स्टिमुलस की जरूरत होती है। फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस भी जो है वो ब्रेन से ही रेगुलेट होते हैं। ब्रेन से ही रेगुलेट होंगे बेटा, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी एक्शंस हैं, चाहे वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री है, सब रेगुलेट ब्रेन से ही होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट होते हैं, बट इनका एक मैसेज जो है वो ब्रेन में भी जाता है, ठीक। फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस क्विक हो भी सकते हैं या स्लो भी हो सकते हैं। मतलब कि वो जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, सांस लेना, पलकें झपकना, ये अपने पेस से चलने वाले एक्शंस हैं। कुछ एक्शंस क्विक भी हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, राइट। और कुछ एक्शंस स्लो भी होते हैं, जैसे फूड का डाइजेशन होना। बट जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो हमेशा क्विक होते हैं, वो हमेशा तेज होते हैं, इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है उनका।
फिर एग्जाम्पल है इनवॉलंटरी एक्शन का, बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग। और रिफ्लेक्स एक्शंस का एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। अगर हमारी आंखों में तेज प्रकाश पड़े तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, राइट। अगर हमें ऐसा लगे कि कोई जानवर हमें काटने वाला है तो हम फटाफट से दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस। तो चलिए आज हमने जो कुछ भी सीखा इस सेशन में उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कौन सा ऊतक हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शंस हैं तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, मेरुरज्जु। और इसका सही आंसर है तंत्रिका ऊतक। जो हमारी बॉडी के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है वो कौन सा ऊतक करता है? तंत्रिका ऊतक। ये तंत्रिका ऊतक साथ में हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्रिका तंत्र। फिर प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार की तंत्रिका कोशिका संदेश को मस्तिष्क तक लेकर जाती है? देखिए हमने 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े थे ना, तो 3 तरह की तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ी थी। उनमें से किस प्रकार की कोशिका जो है, तंत्रिका जो है, वो संदेश को ज्ञान इंद्री से मस्तिष्क तक लेकर जाती है? आपके ऑप्शंस हैं संवेदी तंत्रिका यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स, या निर्गत तंत्रिका यानी कि मोटर न्यूरॉन्स। इन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं भी कह देते हैं। राइट आंसर इज संवेदी तंत्रिका यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर है प्रश्न नंबर 3, तंत्रिका का कौन सा भाग उद्दीपन या संदेश को ग्रहण करता है? मीन्स कि जो तंत्रिका है उसका कौन सा पार्ट, हमने उसके 3 पार्ट्स पढ़े थे, आपको याद होगा। कोशिका काय जिसमें द्रुमिकाएं उपस्थित थी, फिर तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो इन तीनों में से कौन सा भाग उद्दीपन को ग्रहण करता है? आपके ऑप्शन है तंत्रिकाक्ष, द्रुमिका, तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो राइट आंसर इज द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है? ये तंत्रिका में उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 4, तंत्रिका कोशिका में संदेश किस रूप में चलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं विद्युत आवेग, न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर एक रसायन है। अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था, तो आई होप आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। इसका सही उत्तर है विद्युत आवेग। प्रश्न नंबर 5, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? जो ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो एक पाथ फॉलो करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप। तो ये प्रतिवर्ती चाप कहाँ पर बनता है? ये मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में? देखिए जो रिफ्लेक्स आर्क है वो ब्रेन में बनता है या स्पाइनल कॉर्ड में बनता है? राइट आंसर इज मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य पाया जाने वाला खाली स्थान क्या कहलाता है? खाली स्थान मीन्स अंतर्ग्रथन क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड सिनैप्स या साइनेप्टिक दरार। प्रश्न नंबर 7, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर इज तंत्रिका कोशिका। तो इसके साथ आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।